हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले अगेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि रिसेंटली जो चीज़ें चल रही है जियोपॉलिटिकली, ठीक है, वही वॉर से रिलेटेड इजराइल एंड ईरान के बीच में। तो इसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे रखना चाहूँगा। सो दोस्तों, आप सभी लोगों को पता ही है शेयर मार्केट में अलग अलग सेक्टर्स देखने को यहाँ पे मिल ही जाते हैं, बट एक ऐसा सेक्टर रहने वाला है दोस्तों, जो कि आने वाले जो कुछ समय जो रहेगा इसके लिए 3 महीने 4 महीने काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सो वो कौन सा सेक्टर है? तो सरकारी सेक्टर, रेलवे सेक्टर। यस, रेलवे सेक्टर की अगर मैं बात करूं दोस्तों, काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिए इन्होंने अपने शेयर होल्डर को, जिन्होंने इनके ऊपर भरोसा रखा लॉन्ग टर्म में। बाद में जो दौड़कर खरीदने वाले रहते हैं, आपको पता ही है, शॉर्ट टर्म में तो पैसा नहीं बनता है, शॉर्ट टर्म में टॉर्चर ही झेलना पड़ेगा। जो लॉन्ग टर्म वाले आज अच्छे खासे रिटर्न्स पे बैठे हुए हैं, उन्होंने भी लगभग 2-2.5 साल तक ज़बरदस्त यहाँ पे टॉर्चर झेला था, तो इसलिए वो उस रिटर्न्स के हकदार होते हैं। जो वो टॉर्चर नहीं झेल पाते, उनको वो कभी रिवॉर्ड मिलेंगे भी नहीं। सो रेलवे सेक्टर की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो ये जो सेक्टर रहेगा वो आने वाले जैसे का नेक्स्ट 4-5 महीने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले करने वाला है। अभी ऐसा क्यों? तो वही चीज़ों को एक स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे। तो इसके पीछे है 2 इंपॉर्टेंट कारण। सो कारण नंबर 1 की अगर हम लोग बात करेंगे, वो है इलेक्शन। आप सभी लोगों को पता ही है, इसमें कोई ज़्यादा टाइम मैं यहाँ पे नहीं लूँगा। इलेक्शन मतलब आप सभी लोगों को पता ही है कि ये जो रेलवे कंपनीज़ है, सरकारी कंपनीज़ है, तो इलेक्शन में कौन चुनकर आएगा, ठीक है, क्या वो मेजॉरिटी के साथ आएगा या नहीं आएगा, ये सारी चीज़ें इन स्टॉक्स के ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट डालेगी। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोगों को पता है ऑलरेडी। तो ये चीज़ें हमेशा यहाँ पे रहती है। एंड मार्केट में क्या होता है आपको पता ही है भाई, ये चीज़ें किसके अंडर आ गई? अनसर्टेनिटी के अंडर आ गई। क्या होगा क्या नहीं होगा, हाँ, हर किसी का अपना अपना अनुमान अलग अलग हो सकता है, बट है तो अनसर्टेनिटी के बीच में। तो इसलिए ये सारी चीज़ें हम लोग को फिलहाल तो चलती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो इसीलिए अगर देखा गया तो ये जो रेलवे स्टॉक्स रहेंगे, तो इसके लिए जो इलेक्शन वाला माहौल है वो काफ़ी ज़्यादा हम लोग को वॉलेटाइल देखने को यहाँ पे मिलता रहता है। मतलब जिस प्रकार की रिपोर्ट्स आएंगी कि भाई कौन चुनकर आ रहा है, नहीं आ रहा है, मेजॉरिटी के साथ आ रहा है, नहीं आ रहा है, ठीक है, तो उस हिसाब से वो रिएक्ट यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये एक मेन मुद्दे की बात है जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए। देन दोस्तों आ जाते हैं सेकंड पॉइंट के ऊपर। जैसे मैंने कहा था कि फर्स्ट पॉइंट के ऊपर ज़्यादा टाइम खर्च नहीं करेंगे, सेकंड पॉइंट के ऊपर ही ज़्यादा यहाँ पे बातचीत होने वाली है। एंड सेकंड पॉइंट की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो इसके लिए आप लोगों को थोड़ा सा पुरानी जो चीज़ें 2023 में हुई थी वो आप लोगों को याद दिलानी पड़ेगी, तभी जाके आपको वो लिंक समझ में आ जाएगी। एंड वो है दोस्तों हमारा G20 की बात करें, आपको पता ही है भारत देश में G20 हुआ था, ठीक है, ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है। सो G20 की अगर हम लोग बात करें तो G20 का सबसे बड़ा आई कैचिंग मूवमेंट कौन सा था? बहुत सारे थे, बट अगर हम हमारे शेयर मार्केट के हिसाब से बात करें, आई कैचिंग मूवमेंट 2 चीज़ें थी। एक था हाइड्रोजन से रिलेटेड बातें, जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने उसका अनाउंसमेंट किया था। एंड सबसे बड़ा अगर कोई था G20 समिट की बात करें तो इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये जो अनाउंसमेंट था वो लिटरली मतलब धमाकेदार अनाउंसमेंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला था। मतलब क्या है कि इंडिया, देन ये मिडल ईस्ट एंड देन यूरोप, इनके बीच में हम लोग को व्यापार होते हुए देखने को मिलेगा। वैसे तो पहले से ही चल रहा है, बट और भी बड़े लेवल पे व्यापार होते हुए देखने को मिलेगा। और इसको कनेक्ट कैसे किया जाएगा? तो आप यहाँ पे देख सकते हो, रेल से कनेक्ट किया जाएगा। और जो डॉट 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 आपको नजर आ रहा है वो सी से, मतलब ऑब्वियसली जहाँ पे पानी रहेगा भाई, वहाँ पे तो आपको कॉमन सेंस तो होना ही चाहिए कि वहाँ पे हम लोगों को शिप्स एंड कार्गो से ही व्यापार होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। सो आप यहाँ पे देख सकते हो, इंडिया से पोर्ट से यहाँ पे चीज़ें भेजी जाएगी, जो कि UAE का जो पोर्ट है वहाँ पे उतारा जाएगा। देन ये सऊदी अरेबिया के थ्रू होकर आप यहाँ पे देख सकते हैं आगे बढ़कर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई, इजराइल को इसमें भी रखा गया था। सऊदी अरेबिया एंड इजराइल दोनों को रखा गया था, एक दूसरे के कट्टर विरोधी, ठीक है, और यही से सारी चीज़ें स्टार्ट हुई थी। उसके ऊपर मैं थोड़ी देर बाद आऊँगा। एंड देन बताया गया था कि इजराइल से होकर ये सारी चीज़ें ग्रीस मतलब यूरोप के अंदर शिफ्ट हो जाएगी। सो बताने का मकसद क्या है यहाँ पे था कि इजराइल और सऊदी अरेबिया भाई, इनकी तो एक दूसरे के साथ बनती ही नहीं है, ठीक है, बट यहाँ पे उन्होंने मतलब किसने, सऊदी अरेबिया ने इजराइल के साथ यहाँ पे बिजनेस करने के लिए हरी झंडी दे दी। ये तो सबसे बड़ा सरप्राइजिंग वाला पार्ट था। और ये इसलिए किया गया था बिकॉज इसीलिए तो इंडिया को यहाँ पे रखा गया था ये सारे डील करने के लिए, क्योंकि हमारे जो रिश्ते हर किसी के साथ थोड़े बहुत अच्छे हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिल ही जाते हैं। एंड इसी से चलते काफ़ी अच्छा खासा व्यापार हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला था। यहाँ पे सारी चीज़ें जहाज़ से जाएगी, यहाँ से रेलवे बनाई जाएगी, वापस यहाँ पे चीज़ें पोर्ट के थ्रू यहाँ पे
जहाज से जाएंगी एंड ग्रीस में हम लोग को वो पहुंचते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। एंड इसी से रिलेटेड दोस्तों, जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया ना कि ये जब अनाउंसमेंट हुआ ना G20 का, उसके बाद ये जो मिडल ईस्ट की जो हलचलें है वो बहुत जोर पकड़ना स्टार्ट की, पहले से ही थी बट और भी ज़्यादा जोर पकड़ना यहाँ पे कर दी। बिकॉज अगर सऊदी अरेबिया एंड इजराइल अगर इनकी दुश्मनी अगर खत्म हो गई भाई, तो फिर कुछ बचा ही नहीं, आप ऐसा भी पकड़ सकते हो, ठीक है। एंड वहाँ से ही अब उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था, सबसे बड़ा जो हम लोग को बट आते हुए देखने को मिला था कि पैलेस्टाइन एंड इजराइल का ज़बरदस्त हम लोग को युद्ध छड़ते हुए देखने को मिला था। वही हमास की बातें अगर हम लोग करें तो वो जो ज़बरदस्त चीज़ें देखने को मिली थी वो इसी के बाद हम लोग को देखने को मिली थी। और जो जियोपॉलिटिक्स को अच्छी तरीके से समझता है उनको आराम से समझ में आ गया भाई कि यहाँ पे ये जो चीज़ें हैं, ये जो रूट है उसको बनने नहीं देना है। क्योंकि अगर ये रूट बनने गया तो समझ लेना इसमें सबसे बड़ी जीत अगर किसी की होगी तो अमेरिका की होगी, क्योंकि अमेरिका का कंट्रोल यहाँ पे हम लोग को आते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। एंड अगर यहाँ पे अगर ये चीज़ें अगर सक्सेसफुल हो गई तो हार किसकी होगी, चाइना की होगी। चाइना का कंट्रोल यहाँ से चला गया, तो इसलिए चाइना हमेशा चाहेगा कि यहाँ पे वॉर जैसी चीज़ें यहाँ पे बनी रहे ताकि ये कॉरिडोर कभी बने ही ना। एंड अगर ये कॉरिडोर नहीं बना तो ऑब्वियसली आप सभी लोगों को पता ही है हमारे रेलवे स्टॉक्स के लिए काफ़ी ये नेगेटिव खबर यहाँ पे हो सकती है। बिकॉज जिस दिन G20 का ये अनाउंसमेंट हुआ था उसी दिन रेलवे स्टॉक्स 15% रैली कर दिए थे। आप देख सकते हैं मल्टी बैगर रैली स्टॉक, मतलब जो रेलवे स्टॉक्स हम लोग को रैली करते हुए देखने को मिले थे आफ्टर PM मोदी अनाउंसमेंट। कौन सा, यही मिडल ईस्ट कॉरिडोर की वो जो उन्होंने बात की थी। तो ये सारा खेल हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला था। एंड उसके बाद ये बट लगकर ये यहाँ पे हम लोग को बैंड बजते हुए देखने को यहाँ पे मिली थी। फिर उसके बाद क्या हुआ था, जब जैसे ही पैलेस्टाइन, हमास, इजराइल ये सारी चीज़ें कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गई, देन वापस रेलवे स्टॉक्स ऊपर से 5-6% गिरना स्टार्ट हो गए, ठीक है। ये कब की रिपोर्टिंग है वो भी आप देख सकते हैं, 9 अक्टूबर 2023, तभी से हम लोग को ये सारी चीज़ें स्टार्ट होते हुए देखने को मिली थी। उसका रीज़न भी वही था कि वो इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जो था, अभी इसका क्या होगा, उसी के ऊपर क्वेश्चन मार्क था। बिकॉज अगर इजराइल वो बीच में किधर भी कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया तो फिर बिजनेस कहाँ से होगा, हो ही नहीं सकता करके। और बड़े बड़े स्टॉक्स हम लोग को कोलैप्स होते हुए देखने को मिले थे। एंड बाद में सरकार को बार बार सवाल पूछे जा रहे थे कि भाई ये जो इकोनॉमिक कॉरिडोर की आपने बात की थी अब उसका क्या होगा, वॉर के बीच ये इस प्रकार की चीज़ों में तो बिजनेस तो होने से रहा नहीं। तो कोई जवाब नहीं दिया सरकार ने, एकदम शांत थे। बट फाइनली हम यहाँ पे कह सकते हैं कि 1 फेब आ गया। एंड 1 फेब में पहली बार सरकार ने यहाँ पे ऑफिशियली इससे रिलेटेड बातें की। कब, 1 फेब में क्या रहता है, बजट। तो बजट में निर्मला सीतारमण जी ने बोल दिया कि भाई मिडल ईस्ट जो यूरोप इकोनॉमिक जो कॉरिडोर है वो अभी भी गेम चेंजर है, और अभी भी अगर देखा गया वो जिंदा है, कोई भी चीज़ें ख़त्म नहीं हुई है। तभी जाके थोड़ा सा हम कह सकते हैं लोगों के जान में जान आ गई कि भाई है करके, वरना कुछ पता ही नहीं था, सब कुछ साइलेंट था। रिपोर्ट के जरिए खबरें आ रही थी कि इतना कोई दिक्कत वाली भारी बात नहीं है करके, बट ऑफिशियल खबर सरकार की ओर से आनी चाहिए, जो कि हम लोग को बजट में देखने को यहाँ पे मिली थी। तो इतना लंबा चौड़ा प्रवचन भाई मैं क्यों दे रहा हूँ, टाइम पास के लिए? अरे नहीं, कंक्लूजन समझो कि जो मिडल ईस्ट कॉरिडोर, ये जो अभी मैंने आपको कॉरिडोर ये बताया, उसमें अगर देखा गया तो सबसे बड़ा बिजनेस किसको मिलने वाला था, ऑब्वियसली रेलवे को मिलने वाला था तो नहीं बोल सकते, बट ये होने नहीं देंगे। कौन, ये वही मिडल ईस्ट में इतना चीज़ें करना इतना सिंपल नहीं रहता है, ठीक है। और रेलवे के लिए क्या होता था, एक बहुत बड़ी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी ओपन होती, भाई विदेश में जाके हम लोग बिजनेस करेंगे, ठीक है। अभी ये किसी को मिला नहीं था, ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं था कि रेलवे कंपनीज की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ठीक है, कि ये जो रेलवे कंपनियां देखने को मिल जाती है, ये देखो जितने भी है कि इनको बिजनेस मिल गया करके, नहीं। बट अभी रेलवे के पटरियाँ डालनी पड़ेगी, रेलवे का स्टेशन नेटवर्किंग करना पड़ेगा। एंड उसमें अगर देखा गया तो सबसे बड़ा ग्लोबल लेवल पे अगर कोई कंट्री है जिसका रेल का नेटवर्क है तो हमारा देश ही है, भारत ही है वो, ठीक है। तो ये इसीलिए 99% चांसेस जो थे वो रेलवे स्टॉक्स को ही बिजनेस मिलने वाले थे, इसीलिए तो स्टॉक्स 15% रैली कर गए थे प्राइम मिनिस्टर जी के स्पीच के बाद। सो ये सारी चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही थी। बट फिलहाल अभी क्या हो गया, इन सभी चीज़ों के ऊपर क्वेश्चन मार्क लग गया। अभी और आगे क्या, अभी तो वापस एक नया वॉर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो बेसिकली कहानी और जो गाड़ी है वो घूम फिर कर कहाँ पे आ रही है पता है, कि कुछ भी करके ये जो कॉरिडोर वाला बिजनेस है भाई वो होने नहीं देंगे वो। क्योंकि सऊदी अरेबिया एंड अगर इजराइल अगर एक साथ अगर यहाँ पे आ गए, ठीक है, तो फिर मतलब आप समझ लेना कि जो यहाँ पे जो बड़ी फाइट हम लोग को देखने को मिलती थी वही ऑलमोस्ट हम लोगों को मैक्सिमम खत्म होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएंगी। पूरी नहीं, बाकी देश भी यहाँ पे है, बट सऊदी तो सबसे बड़ा लीडर है इन्हीं चीज़ों का। तो ये इसी चीज़ को रोकने के लिए वो शुरुआत यहाँ पे हुई थी। अभी उसके बाद ये बाकी चीज़ें और भी हम लोग को एक्सटेंटिव बढ़ते हुए देखने को मिले। और अभी इसी के बीच में अगर सऊदी ने एंड इजराइल को कुछ अगर बोल दिया, कुछ अगर एक्शंस यहाँ पे ले लिए और इजराइल ने
सऊदी के अगेन एक्शंस ले लिए तो हो गया मिडल ईस्ट कॉरिडोर, आप समझ रहे हो। तो इसी चीज़ के चलते आप यहाँ पे कह सकते हो जो रेलवे कंपनियां हैं वो हम लोगों को यहाँ पे ज़बरदस्त अनसर्टिनिटीज़ के चलते अभी जूझते हुए देखने को यहाँ पे मिलेंगे। अगेन कह रहा भाई इसका अर्थ ये नहीं कि इनका बोरिया बिस्तर बंद हो गया, ये तो कंपनियां धंधा ही बंद हो गया करके, ऐसा नहीं। बट एक ज़बरदस्त ग्रोथ अपॉर्चुनिटी जो नज़र आ रही थी, जो कि अनाउंसमेंट के बाद स्टॉक्स ने रैली करके बताई थी कि कितना ज़बरदस्त बिजनेस इनको मिल सकता है, वो अभी आशा धीमे धीमे करके धुंधली होती हुई देखने को मिल रही है। इसके चांसेस बहुत ही मतलब अभी कम होते हुए देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये एक पॉइंट देखने को मिल रहा है। इसी चीज़ के चलते जितने भी रेलवे स्टॉक्स हम लोग को जो देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं, जो रेलवे से रिलेटेड डायरेक्टली इनडायरेक्टली काम करते हैं, वो डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इलेक्शन के रिजल्ट तक एक अनसर्टेनिटी रहेगी। चलो वो तो एक टाइम वाला पीरियड है कि वो आज नहीं तो कल तो चीज़ें खत्म हो ही जाएगी। 4 जून को रिजल्ट है ना, उसके बाद खत्म हो गया, पता चल जाएगा भाई कौन आया कौन नहीं आया, मेजोरिटी के साथ आया नहीं है, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। बट ये जो सेकंड वाला पॉइंट है वो हमेशा क्वेश्चन मार्क वाला रहेगा, और ये ऐसी चीज़ें यही तक सीमित नहीं रहेगी, और भी अलग अलग चीज़ें वहाँ पे हम लोग को होती हुई देखने को मिल सकती है। तो रेलवे कंपनीज के लिए ये एक दिक्कत वाली बात हम लोग को वहाँ पे ज़रूर देखने को यहाँ पे मिल जाती है। हमारे देश में भी रेलवे को नेटवर्क को बड़ा करने के लिए अभी भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे बाकी है, काफ़ी ज़्यादा स्कोप बाकी है। बट अगर विदेश में भी अगर फ्रंट अगर खुल जाता है भाई, तो ग्रोथ किसको नहीं चाहिए। तो ठीक है, देख लेते हैं आगे क्या होता है करके। तो इसलिए मैंने कहा कि ये जो कंपनियां हैं इनमें जाने से पहले इस पॉइंट को जरूर कंसीडर कर लेना। बाकी खरीदना है, बेचना है, होल्ड करना है भाई, वो आपकी मर्जी। सो आशा करता हूं वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।